टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी ने राज्य भर में बंद का आह्वान किया। इसके चलते टीडीपी के नेताओं ने सुबह से ही जिले में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते टीडीपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तनावपूर्ण माहौल बन गया। भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार टीडीपी नेता चंद्रबाबू को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी क्रम में पुलिस ने उन्हें आधी रात को राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। जेल प्रशासन ने उन्हें रिमांड कैदी नंबर 7691 सौंपा है। अदालत ने टीडीपी नेता को इस महीने की 22 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया, लेकिन चंद्रबाबू की मांग के विरोध में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के बड़े नेताओं ने विरोध किया। जनसेना ने टीडीपी को अपना समर्थन दिया है। इसके चलते टीडीपी और जनसेना नेता राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने वाली कारों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस स्टेशनों पर ले जाया जा रहा है। जनसेना पार्टी ने विपक्ष के नेता और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी द्वारा बुलाए गए राज्य बंद के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। जनसेना पार्टी ने गिरफ्तारी की निंदा की, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। स्किल डेवलपमेंट मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की गिरफ्तारी पर जनसेना नेता पवन कल्याण भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल राज्य में व्यवस्थाओं को कमजोर कर जनद्वेष की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाईसीपी सरकार एक राजनीतिक दल के रूप में लोगों के पक्ष में बोलने वाले विपक्षी दलों को मामलों और गिरफ्तारियों से परेशान कर रही है। इस सिलसिले में पवन ने नारा लोकेश को फोन किया। जनसेना के पवन ने टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश से साइको जगन के तानाशाही शासन के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। नारा लोकेश से चंद्रबाबू की गिरफ्तारी, एसीबी कोर्ट द्वारा रिमांड और अन्य घटनाक्रम पर बात की, साथ ही उन्हें हिम्मतवर बनने की सलाह दी। लोकप्रिय कवि कालोजी नारायण राव के पुत्र रवि कुमार का निधन हो गया। उन्होंने हनमकोंडा जिले के दमेरा मंडल के उपनगर प्रतिमा कैंसर संस्थान में अंतिम सांस ली। हाल ही में बीमारी के कारण हनमकोंडा आए थे। इलाज के दौरान रवि कुमार की मौत हो गई। रवि कुमार के पार्थिव शरीर को हनमकोंडा के नक्कालकुट्टा स्थित उनके आवास पर स्थानांतरित कर दिया गया। रवि कुमार के निधन पर कई राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया। रवि कुमार ने कुछ समय तक आंध्र बैंक में काम किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। साहित्य का अर्थ है जुनून। वे कालोजी द्वारा स्थापित मित्र मंडली के सदस्य थे और लगभग सभी बैठकों में भाग लेते थे। उनके परिवार में पत्नी वाणी देवी और पुत्र संतोष कुमार हैं। रवि कुमार का बेटा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। रवि कुमार नक्कलगुट्टा में कालोजी नारायण राव के घर में रहते हैं। बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने रवि कुमार के निधन पर शोक जताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि कालोजी के बेटे रवि कुमार की मृत्यु दुखद है और रवि कुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूसरी ओर कालोजी फाउंडेशन की ओर से नगीला रामशास्त्री, वीआर विद्यार्थी, अंपासैया नवीन और अन्य कई लोगों ने रवि कुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के तारक रामाराव ने पार्टी रैंकों से इस महीने की 17 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का आह्वान किया। पार्टी रैंकों और लोगों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के भारतीय संघ में विलय के 17वें दिन के राज्य के लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद शहर में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। बताया गया है कि मंत्री सरकार के तत्वाधान में सभी जिला केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बीआरएस के रैंकों को
राज्य में हर जगह राष्ट्रीय एकता दिवस में भाग लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पिछले 10 वर्ष में विकास और कल्याण कार्यक्रम देश के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। उन्होंने हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की, जो तेलंगाना के विकास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर कुछ पार्टियों पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। लोगों से विनाशकारी शक्तियों की साजिशों से सावधान रहने को कहा गया, जो हर पहलू में धर्म को जोड़ते हैं और समाज में अशांति फैलाते हैं। रेडी टू सर्व फाउंडेशन ने हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्थापक पेद्दी शंकर गौड़ ने बताया कि सेवा के तहत नीलोफर सरकारी अस्पताल में मरीजों और मरीजों के परिजनों को भोजन दान किया गया। रेडी टू सर्व फाउंडेशन की कॉरपोरेट कंपनी निदेशक हेमा ने संस्था को चावल उपलब्ध कराने और भूखों की सेवा करने के लिए बधाई दी। भविष्य में फाउंडेशन और अधिक सेवा कार्यक्रमों के साथ साथ भोजन दान कार्यक्रम भी करने को तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि रेडी टू सर्व फाउंडेशन वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। रमैया ने अनुरोध किया कि जो लोग रेडी टू सर्व फाउंडेशन की सेवा में भाग लेना चाहते हैं वे इस नंबर 9701295527 पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी संभव हो मदद कर सकते हैं। 17 सितंबर को तुक्कुगुड़ा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विजय भेरी जनसभा को लेकर रेवंत रेड्डी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ समीक्षा की। रेवंत रेड्डी ने डीसीसी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि वे मीटिंग में राज्य के 35,000 बूथों से इकट्ठा हों। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस महीने की 11 तारीख से तेलंगाना राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मंडलों में बैठकें करने का आह्वान किया। इस मौके पर आज डीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क और कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ के साथ जूम के माध्यम से बैठक हुई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस महीने की 12, 13 और 14 तारीख को वे संसद की सीमा के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समीक्षा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि सोनिया गांधी इस महीने की 17 तारीख को विजय भेरी सभा में 5 गारंटी जारी करेंगी। इस महीने की 18 तारीख को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय नेता 119 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वहां उन्हें डीसीसी के साथ साथ 5 गारंटियों से संबंधित पोस्टर चिपकाने होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर घर को गारंटी कार्ड दिया जाना चाहिए। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में कुछ करोड़ रुपए खर्च कर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। विधायक ने डिवीजन पार्षद अमृता के साथ नलाकुंटा डिवीजन में टीआरटी कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यकृत मोते नागेश्वर राव पार्क का उद्घाटन किया। मोते नागेश्वर राव ने कहा कि एचएमडीए के 1 करोड़ रुपए के फंड से पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पार्क का 1 करोड़ रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण किया गया है। विधायक ने कहा कि अंबरपेट में सुंदर और सुखद वातावरण बनाने के इरादे से पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टियों की परवाह किए बिना कॉलोनी वासियों की राय के अनुसार ही पार्कों का विकास किया जा रहा है। पता चला है कि विधानसभा क्षेत्र में 12 और पार्कों में विकास कार्य चल रहा है। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले उन पार्कों को भी खोल दिया जाएगा। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि पैदल चलना और व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य का सबसे अच्छा तरीका है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान में वॉकर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 4K रन को हरी झंडी दिखाई और रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पैदल चलने और प्रकृति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि लोगों को पैदल चलना चाहिए, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है कि पैदल चलना कई स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने का तरीका है।
उन्होंने कहा कि हम शहर और शहर के लोगों को खुशियां बांटने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और वन भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से वन खंडों में शहरी फेफड़े का स्थान विकसित कर सकते हैं, जबकि सैर करने वाले लोग सुबह और शाम इन शहरी पार्कों में टहल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आगंतुक मनोरंजन और खुशी के लिए सप्ताहांत में आराम कर रहे हैं। मंत्री ने खुलासा किया कि अगर कोत्तागुड़ा में कटोला विजय भास्कर रेड्डी बोटानिकल गार्डन, जो आरक्षित वन ब्लॉक में है, को संयुक्त प्रशासन के तहत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया जाता है तो क्षेत्र के पैदल चलने वालों को वह गौरव मिल सकेगा जो इसे रोकता था, और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद इसे इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम में विधायक एलबी नगर सुधीर रेड्डी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। हैदराबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। दही हांडी में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कृष्ण और राधा की वेशभूषा में बच्चे सबको लुभा रहे थे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत पुराने शहर के चावुणी अपरगुड़ा यादव संगम के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यादव समाज के सदस्यों और बच्चों ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर सभी का मनोरंजन किया। बाद में यादव समाज के प्रतिनिधियों ने हर्षोल्लास के साथ दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में यादव समाज के प्रतिनिधि रामपाल यादव, निरंजन यादव, राहुल किशोर यादव, नवीन यादव, संपत यादव, वंशी यादव, मनीष यादव समेत अन्य लोग शामिल हुए। डेंगू बुखार ने हैदराबाद शहर को हिलाकर रख दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक महीने में डेंगू के मामले 10 गुना बढ़ गए हैं। एक ही माह में मौसमी बीमारी डेंगू का बढ़ना लोगों को परेशान कर रहा है। हैदराबाद में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जुलाई महीने में जहां डेंगू के केवल 164 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अगस्त में 1171 मामलों का बढ़ना चिंताजनक है। जहां पिछले 8 महीने में पूरे तेलंगाना में डेंगू के 2972 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि हैदराबाद में 1562 मामलों का पता चला है। अगर हैदराबाद के आसपास के जिलों को भी शामिल कर लिया जाए तो पता चलता है कि 75% मामले यहीं दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि शहरी इलाकों में डेंगू तेजी से फैलता है। हाल की भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़कों पर निर्माणाधीन इमारतों के पास बने विशाल साइलों में और अन्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि शहर में डेंगू फैलने का मुख्य कारण यही है। मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि खम्मम शहर का हर तरफ से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हर कॉलोनी में हर तरह का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीआरएस अगला चुनाव जीतेगी और हैट्रिक बनाएगी। मंत्री अजय ने खम्मम में प्रगति प्राइड में स्थानीय नेता चावा रामू द्वारा आयोजित आध्यात्मिक सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि खम्मम विकास में कई नगरपालिकाओं के लिए एक उदाहरण रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार के दौरान विधानसभा क्षेत्र को जितनी धनराशि मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि खम्मम, जो एक कैटरपिलर की तरह था, अब एक तितली में बदल गया है। उन्होंने कहा कि अगर विकास और कल्याण जारी रहा तो बीआरएस को एक बार फिर से जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस शासन के 10 वर्षों के दौरान तेलंगाना का चरित्र बदल गया है और सभी क्षेत्रों के लोग खुश हैं। रविवार को वनपर्ती निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास और कल्याण कार्यक्रमों में भाग लिया गया। विश्व ब्राह्मण एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित आध्यात्मिक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा
कि कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेलंगाना एक नंबर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में लोग खुश नहीं हैं और वहां की जनता तेलंगाना योजनाओं को लागू करने की मांग कर रही है। कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लोग बिजली और अच्छे पानी के बिना परेशान थे। उन्होंने एक बार फिर कामकाजी केसीआर सरकार को वोट देकर जिताने को कहा। मोहम्मद हुसैन ने लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी चेक प्रदान किए हैं।